गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले इस साल भी पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया और इस पुरस्कार के ऐलान के साथ ही एक नाम जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा वो था मुलायम सिंह यादव का। यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रह चुके और समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को जब मोदी सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा तो समाजवादी पार्टी भी एक बार चौंक गई। उसे भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार सर्वोच्च पद्म सम्मान से इतनी जल्दी मुलायम सिंह यादव को सम्मान कर देगी और उनको ये सम्मान दे देगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा मुखिया अखिलेश यादव समेत पार्टी भी सख्ते में है और उनकी तरफ से अब तक एक भी धन्यवाद तक का मैसेज नहीं आया है, जो कि कई संदेश एक साथ दे रहा है। ऐसे में अब ये समझा जा रहा है कि एक मोदी की सोची समझी एक रणनीति के तहत मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आखिर वो रणनीति क्या है और मोदी सरकार और बीजेपी के निशाने पर आखिर है क्या, इसी को आज हम समझेंगे। मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब अगले साल ही 2024 का चुनाव होने वाला है। ये सिर्फ मुलायम सिंह यादव के सम्मान भर का मसला नहीं है, बल्कि इसमें बीजेपी को अपने लिए एक बड़ा उपहार भी दिख रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह की सियासी विरासत पर बीजेपी की सालों से नजर है। 2024 के चुनाव में यादव वोट बैंक पर बीजेपी की कड़ी नजर भी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को बीजेपी के सबसे बड़े धुर विरोधी सियासतदानों में से माना जाता है और जिस मुलायम सिंह यादव के अंध विरोध में बीजेपी फली फूली समा नहीं रही थी, उसे ही केंद्र सरकार और बीजेपी की मौजूदा सरकार ने इतना बड़ा पुरस्कार देकर सबको चौंका दिया है। मुलायम सिंह यादव का देश के उच्चतर नागरिक सम्मान से अब नवाजा गया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के अभी निधन हुए कुछ ही दिन हुए और केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐलान करके मुलायम सिंह यादव को तोहफा तो दिया है, लेकिन केंद्र की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक भी चल दिया है, जिसकी भनक अखिलेश यादव तक को नहीं थी, ना ही उनकी पार्टी को। देर रात तक अखिलेश यादव का कोई ट्वीट भी नहीं आया और ना ही समाजवादी की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास इस फैसले की तारीफ करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा चाह कर भी कर नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ समय से यादव वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ा रखी है। यादव वोट बैंक का एक बड़ा तबका लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट करता रहा है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतनी उम्मीद बीजेपी को अभी भी नहीं हो पा रही। लेकिन उनको ये उम्मीद है कि मुलायम सिंह ने संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी तो उसके बाद दोबारा 2019 में मोदी सरकार आ गई थी और बाद में मुलायम सिंह यादव पीएम के सबसे प्रिय विरोधी नेताओं में से एक हो गए थे। अब ऐसे में अगर उनका सम्मान होता है तो निश्चित तौर पर यादव वोट बैंक में एक सेंध लगती जरूर दिख रही है। मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री के बीच की ये केमिस्ट्री ऐसी बन गई थी कि कई बार उसकी वजह से अखिलेश यादव, खुद समाजवादी पार्टी भी कई बार असहज हो चुकी है। अखिलेश यादव कई बार सफाई देते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का जब देहांत हुआ था तो सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय पार्टी के लिए गुजरात के चुनाव में वोट मांग रहे थे और अपने इसी चुनावी एक सभा के दौरान उन्होंने तकरीबन 10 मिनट तक सिर्फ भावुक होकर मुलायम सिंह यादव को याद किया था। तभी से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। मुलायम सिंह हाल ही के दिनों में बीजेपी के लिए इतने प्रिय हो गए थे कि राज्य कार्यकारिणी की हाल में हुई बैठक के दौरान मुलायम सिंह यादव को मंच से श्रद्धांजलि तक बीजेपी नेताओं ने दी। वो चाहे पद्म भूषण का सम्मान हो या फिर राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि, ये कोई मुलायम सिंह के प्रति अगाध श्रद्धा की वजह नहीं बन सकती, बल्कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने वोट बैंक में यादव वोट बैंक को भी जोड़ना चाहती है, जैसे दूसरी जातियों को उसने अपने साथ जोड़ा है। इसके साथ ही पिछड़ी जो जातियां हैं उनमें से एक बहुत बड़ा भाग यादव वोट बैंक का भी है, जिसे बीजेपी हर हाल में खुद प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि वो उनके साथ आ जाएं। प्रधानमंत्री के अगर हालिया फैसलों को देखें तो उसमें से यादव बिरादरी को जोड़ने की एक ललक नजर आती है। हरियाणा से सुधा यादव को बीजेपी ने अपने टॉप बॉडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दे दी, तो कानपुर इलाके से सबसे बड़े यादव नेता स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शिरकत की थी। वहीं मुलायम सिंह यादव को
पद्म विभूषण से सम्मानित कर उन्होंने यादव बिरादरी की तरफ अपना पहला हाथ बढ़ा दिया है, या कहिए सियासत में पहला कदम बढ़ा दिया है। जानकारों का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में यादवों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वो बिहार हो या फिर यूपी, बीजेपी में उनका सम्मान बराबर है। यादव मतदाता बीजेपी के लिए एक बार सोचें जरूर और एक मौका जरूर उन्हें दे सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। राजनीति से जुड़ी हुई अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।